जुडिशल डिसीजंस को भी एक्सटर्नल एड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए। जुडिशल डिसीजंस में एक डॉक्ट्रिन आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। इस डॉक्ट्रिन का लिटरल मीनिंग होता है टू स्टैंड बाय डिसाइडेड मैटर्स। जो मैटर्स पहले से ही डिसाइड कर दिए गए हैं उनको मानना चाहिए। जैसे कोई मैटर है, कोई केस है, उस केस में कोई डिसीजन दिया गया है, आगे चल के कोई ऐसा ही सिमिलर केस आता है जिसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल पुराने वाले केस से सिमिलर हों, तो इस केस में कोर्ट को पुराने वाले केस को रेफ़र करना चाहिए, उससे गाइडेंस लेनी चाहिए एक सही डिसीजन देने के लिए। इस डॉक्ट्रिन का मीनिंग होता है कोर्ट्स एंड जजेस शुड ऑनर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है पुराने केस में दिए गए जजमेंट्स को कहते हैं। और द डिसीजंस, रूलिंग्स एंड ओपिनियंस फ्रॉम प्रायर केसेस। कोर्ट्स को पहले के केसेस में जो डिसीजंस दिए गए हैं, रूलिंग्स दिए गई हैं, ओपिनियंस दिए गए हैं, प्रेसिडेंट जो है पुराने केसेस में जो जजमेंट्स दिए गए हैं, डिसीजन दिए गए हैं, उनको ऑनर करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। दे शुड रेफर टू द प्रीवियस सिमिलर लीगल इश्यूज़ टू गाइड देयर डिसीजंस। उनको अपने डिसीजन को गाइड करने के लिए पहले पुराने सिमिलर लीगल इश्यूज़ जो हैं उनको रेफ़र करना चाहिए। एक टर्म आ जाता है प्रेसिडेंट। ये टर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है। प्रेसिडेंट का मीनिंग होता है अ प्रायर रूलिंग और जजमेंट ऑन एनी केस। किसी भी केस के पर कोई पहले जो रूलिंग दी गई हो, कोई जजमेंट दिया गया हो, कोई डिसाइडेड मैटर पे जो रूलिंग है, जजमेंट है, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। स्टेयर डिसाइड्स एंश्योर्स दैट केसेस विद सिमिलर सिनेरियोज एंड फैक्ट्स आर अप्रोच्ड इन द सेम वे। स्टेयर डिसाइड्स यह इंश्योर करती है कि जिन केसेस के सिनेरियोज और फैक्ट्स सिमिलर हों वह सेम वे में, एक ही वे में अप्रोच किए जाएं। जैसे यहाँ पर फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस सिमिलर थे, तो यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया ऐसा ही सिमिलर डिसीजन यहाँ पे देना चाहिए। इस चीज़ को एंश्योर करता है यह डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइजेस। व्हेन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आर बीन टेकन एज रेफरेंस, इट शुड बी टेकन इनटू नोट दैट द डिसीजंस रेफर टू आर इंडियन। जब ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो है पुराने केसेस में जो डिसीजंस दिए गए हैं, जब इनको रेफ़र किया जाता है, मान लीजिए इस केस को रेफ़र किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पुराने केस में जो डिसीजन दिया गया है यह इंडियन होना चाहिए, मतलब कि इंडियन कोर्ट का होना चाहिए, ना कि किसी फॉरेन कोर्ट का। क्योंकि जब फॉरेन कोर्ट का हम जुडिशियल डिसीजन रेफ़र करते हैं तो उसके लिए कुछ और कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। वह कंडीशंस क्या हैं? इफ़ डिसीजंस आर फॉरेन, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट सच अ फॉरेन कंट्री फॉलोज द सेम सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज आर्स। जब कभी किसी फॉरेन कोर्ट का हम डिसीजन रेफ़र करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए उस फॉरेन कंट्री का जूरिस्प्रूडेंस का सिस्टम जो है हमारे कंट्री से सिमिलर हो, सेम हो। एंड दैट दीज डिसीजंस हैव बीन टेकन ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेम लॉ एज आर्स। और ये डिसीजन जो दिया गया है जैसे हमारे लॉ हैं, उन्हीं लॉज के सेम ग्राउंड पर वह डिसीजन दिया गया हो। सिमिलरिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलॉजी में भी सिमिलरिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर इंडिया में जो डिसीजन दिया गया है और इसके अलग मान लो चाइना में उनका पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलॉजी अलग है, वह कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर जो डिसीजन दिया गया होगा उसमें बहुत फ़र्क हो जाएगा। एंड इफ़ द इंडियन कोर्ट बिलीव्स दैट डिसीजन पास्ड बाय द फॉरेन कोर्ट इज़ नॉट आर्बिट्ररी, और कोर्ट यह भी देखे कि जो फॉरेन कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया गया है वह आर्बिट्ररी ना हो। हाउएवर द फॉरेन कोर्ट्स और डिसीजंस हैव ओनली परसुएसिव वैल्यू एंड द कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट बाउंड बाय द फॉरेन कोर्ट्स। ये फॉरेन कोर्ट्स द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं ना, ये इनकी केवल परसुएसिव वैल्यू होती है। ये केवल परसुएट कर सकते हैं, मान लो आकर्षित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इंडिया की कोर्ट्स जो हैं उनके द्वारा बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, इन द राइट टू प्राइवेसी केस जजेस रेफर टू फॉरेन जजमेंट्स। राइट टू प्राइवेसी का केस जो हुआ था ना, उसमें जजेस ने फॉरेन जजमेंट्स को रेफर किया था। अब नेक्स्ट एक्सटर्नल एड है कमिटी रिपोर्ट्स। द रेफरेंस टू रिपोर्ट्स ऑफ सेलेक्ट कमिटी और लॉ कमीशन और एनी रिपोर्ट ऑफ एनी अदर कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच द एक्ट वॉज इनेक्टेड कैन बी मेड टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट। कोई स्टैट्यूट है, कोई कानून है, ठीक है। अब वो जो कानून बना था, मान लीजिए वह किसी कमेटी की रिपोर्ट पे बना था, तो अब इस कानून को यदि हम इंटरप्रेट करते हैं तो हम जिस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे यह कानून बना था उस रिपोर्ट को हम रेफ़र कर सकते हैं इस कानून को इंटरप्रेट करने के लिए। यह हो गया कमेटी रिपोर्ट्स। और क्या अलग अलग
एक्सटर्नल एड्स हैं और किन की हेल्प ले सकते हैं किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए। अदर मटेरियल्स में आता है इट कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसकी हेल्प ले सकते हैं किसी कानून को समझने में, इंटरप्रेट करने में। पैसेजेस एंड मटेरियल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स से के अंदर जो पैसेजेस हैं और मटेरियल्स हैं, आर्टिकल्स हुए, पेपर्स हुए, जर्नल्स हुए, इन सभी की हेल्प ली जा सकती है किसी भी स्टैट्यूट को समझने के लिए। यह एक्सटर्नल एड है। केस लॉ के लिए इसमें लिख सकते हैं रामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में कोर्ट्स ऑल्सो रेफर पैसेजेस एंड मटेरियल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड आर्टिकल्स एंड पेपर्स पब्लिश्ड इन द जर्नल्स। इस केस में जो है कोर्ट्स ने टेक्स्ट बुक से पैसेजेस और मटेरियल्स रेफ़र किए थे और जर्नल्स में जो आर्टिकल्स और पेपर्स पब्लिश होते हैं वह भी रेफ़र किए थे। ये सभी एक्सटर्नल एड के तौर पे इस्तेमाल किए गए थे किसी भी कानून को इंटरप्रेट करने के लिए। ये आपका एक्सटर्नल एड्स जो है यह कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके लिटरल रूल, गोल्डन रूल और मिस्चीफ रूल आएंगे।